नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं वार्ड पार्षद चुनाव को लेकर और हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड संख्या 11 के प्रत्याशी मयंक जमुआर जी। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका सर हमारे नमस्ते, प्रणाम। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मयंक जमुआर है। मेरा घर ब्लॉक के ठीक सामने सुशीलालय मकान है। हम यहाँ पे डेयरी फार्म भी चलाते हैं। मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय गोपाल प्रसाद जमुआर, जो यहाँ पहले मुखिया भी रह चुके हैं, हम उनके पोते हैं। सोशल वर्क हमारे ब्लड लाइन में है। आपका इस चुनाव में खड़े होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट, अवेयरनेस, जिन सारी चीज़ों की बहुत कमी नज़र आती है हमको अपने वार्ड में। लोगों को एजुकेट भी नहीं कर रहे हैं। लोग जानते भी नहीं हैं कि वो क्या मिस कर रहे हैं, क्या योजनाएं निकल रही हैं उनके लिए जो उन तक पहुंच भी नहीं रही है। और ये सारे जितने भी योजनाएं बनाई जाती हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करना, उसके बारे में सबको एजुकेट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारे चुने हुए वार्ड पार्षद की, जो पता नहीं क्यों एजुकेट नहीं करते, या उनके पीछे क्या स्वार्थ है, किसका स्वार्थ है, इसके बारे में हमको पता नहीं। हम तो नए हैं, पहली बार खड़े हुए हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा मेजर एजेंडा इसके पीछे सिर्फ ये है कि हम किसी भी तरह से कोई तरह का डेवलपमेंट यहाँ दिखा सकें, क्योंकि हम लोग 2026 में हैं और 2026 के हिसाब का डेवलपमेंट तो इस वार्ड में नज़र नहीं आया। जितनी चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी, रोड, ड्रेनेज, इस बारे में लोगों की कंप्लेंट्स है 2026 में। ये अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है कि लोग बाहर निकलते हैं तो कीचड़ में बाहर निकलते हैं, यहाँ वहाँ नाला बह रहा है। अरे इस बारे में कौन अवेयर करेगा और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और जो लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते या नहीं लेते हैं, उन लोगों को अब अधिकार भी नहीं देना चाहिए। बस इतना ही कहना है। तो आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ड्रेनेज नहीं है, प्रॉपर लाइट्स नहीं है, प्रॉपर रोड्स नहीं है। आप इंटीरियर में घुसिए हमारे वार्ड में, आपको समझ में आएगा कि लोग मंदिर तक नहीं जा पाती औरतें घर से निकल के। जो नहा धो के निकलेगा वो नाले पे थोड़ी चलेगा। हर जगह जहाँ जहाँ भी मंदिर बने हुए हैं उनसे 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर दूर आप देखिए तो आपको नाला ही नज़र आएगा। रोड तो है ही नहीं वहाँ। बेसिक कंक्रीट रोड देना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है एक वार्ड में। और इसके लिए आवाज़ उठाने का काम किसका है? वार्ड पार्षद का। 8 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या कर रहे थे ये लोग? किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उस बात की। तो किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमने वो तकलीफ़ झेली, मेरी आज ताकत थी कि हम लड़ सकते थे तो हम लड़ रहे हैं, कोशिश भी करेंगे। ये नहीं कि पूरे सीओडी में हम उठा के सोने की सड़कें बना देंगे, पर इतना वादा हम ज़रूर करते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटी सबको मिलनी चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक आम आदमी की होती है, वो हम किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे अपने वार्ड में? रोड बनाना है हमको, ड्रेनेज देना है सबको। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए हम तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ रोड्स नहीं है, यहाँ ड्रेनेज नहीं है, और इन सारी चीज़ों को कोई भी अकाउंट नहीं कर रहा। वहाँ के लोगों से हम जब मिलते हैं, वो लोग जब हमको बोलते हैं कि भैया क्या कर लेंगे, क्या करेंगे वोट देके, तो जब इस मेंटालिटी से लोग आ गए हैं कि हमको क्या फ़ायदा है करके, हमको तो घर से ही लगाना पड़ेगा। बहुत सारे जगहों पे लोग सक्षम हैं, उन्होंने अपने घर तक बना लिए। एक आदमी बहुत मेहनत करता है इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन जो पैसे वो सरकार को देते हैं, जो पैसे वो टैक्स भरते हैं, उसका कुछ तो लाभ उठाएंगे कि नहीं? उनका कुछ तो हक बनता है कि नहीं? तो कम से कम वो हक उन तक पहुँचे, मेरा सिर्फ यही मोटो है। अच्छा, महिलाओं और युवाओं के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? युवाओं के लिए तो कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है हमारे वार्ड में। महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी यहाँ से जाता है, वार्ड से पार होता है, हम एनएच पे पढ़ते हैं, तो कम से कम इतनी बेसिक एम्यूनिटीज़ हमको प्रोवाइड करनी है हर महिलाओं के लिए, जो उनको कंफर्टेबल फील कराए। किसी को भी तकलीफ़ ना हो, सोचना नहीं पड़े कि हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बाथरूम्स नहीं हैं, प्रॉपर रोड्स नहीं हैं। इन सारी चीज़ों के लिए कोई अकाउंटेबल है तो वो वार्ड पार्षद है, और मेरा काम वही है कि
हम वो अकाउंटेबिलिटी अपने हाथ में लेके उसको जैसे सुपीरियर कर सकते हैं वैसे करें। तो मेरा आखिरी सवाल है, आप जनता से क्या अपील करते हैं? वोट दीजिए, ज़रूर वोट दीजिए, जिसको भी दीजिए सोच समझ के दीजिए। हम पढ़े लिखे हैं, हमको योजनाएं समझ आती है, हम ऊपर आवाज़ उठाने की भी ताकत रखते हैं, हमको किसी तरह का दबाव में नहीं डाला जा सकता। हम अपने आप में भी उतने सक्षम हैं कि हम सेवा तो कर लेंगे, वो भगवान ने हमको ताकत दिया है उतना कि हमको सेवा करने का मौका अगर मिले तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बस यही उद्देश्य है मेरा, जनता से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि बस सोच समझ के वोट दीजिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनिए। वोट करते समय ज़रूर सोचिए किसको दे रहे हैं और वो कितना कैपेबल है उस काम को करने के लिए, और उस कैपेबिलिटी पे ही आप डिसाइड कीजिए कि आपको वोट देना किसको है। मेरा नाम मयंक जमुआर है, मेरा संख्या क्रमांक 8 वार्ड 11 से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरा चिन्ह ब्रीफकेस है, प्लीज़ उसको उस ब्रीफकेस पर वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यही थी कुछ जुड़ी वार्ड पार्षद चुनाव से जुड़ी कुछ खास बातचीत। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।